हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिसका एग्जाम 2023 में होने वाला है। ठीक, और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, क्या कर रहा है, -4,3 इसका स्थिति हमको कह रहा है किस पाद में है। तो आप लोग जानते हैं भली बात ही, देखिए यही होता है पहला पाद। ठीक है, तो इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी, प्लस और माइनस। कोई दिक्कत है? बस इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। आप लोग पढ़े हुएगा कि प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस दोनों, और चतुर्थ में प्लस माइनस। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यहाँ आप लोग अंक कुछ भी दिया रहे उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है, केवल साइन देखना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह माइनस और यह प्लस किस में है, यह माइनस और यह प्लस, तो द्वितीय में है माइनस और प्लस। इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, द्वितीय पाद में हो जाएगा। द्वितीय पाद बोले तब, या चरण बोले तब, या चतुर्थांश बोले तब। कोई दिक्कत? तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, मतलब बी। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए 2,-3 और बी 2,2 के बीच की दूरी है। देखिए, जब भी दूरी निकालना हो तो आप लोग बिना सूत्र के, बस जो ट्रिक बता रहे हैं उससे बहुत जल्दी आप लोग दूरी निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या है, पहले बिंदु क्या दिया हुआ है, पहला बिंदु क्या दिया हुआ है जी, 2 और -3, और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है जी, 2 और -2। ठीक, देखिए बस यूं देख कर ही आप लोग बता दीजिएगा। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो डायरेक्ट दूरी हमको पता करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, रूट अंडर लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा देंगे, मतलब यह जो आगे वाला है इसमें से इसको घटा कर स्क्वायर, तो 2 - 2 का स्क्वायर, अब प्लस इसके अगले पिछिलका में से इसका पिछिलका, तो -3 और -2 का स्क्वायर। एक बार पुनः समझ लीजिए, बिना सूत्र के कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है तो क्या करेंगे जी, पहले इसके आगे वाला में से इसके आगे वाला को घटा करके स्क्वायर कर दिए, अब प्लस इसके पीछे वाला में से इसके पीछे वाला को घटा करके स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस, और यहाँ -3 और -2 -5, और -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो +25 आएगा। कोई दिक्कत? रूट है तो रूट। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो 0 और 25 को जोड़िएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 इकाई। क्या लिखेंगे जी, 5 इकाई। तो मेरा इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा जी, 5 इकाई। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग को बता दिए हैं, जो बिंदु दिया है जैसे -3 और -5, पूछ रहा है किस चतुर्थांश में, तो केवल चिन्ह देखना है, सिंबल। यहाँ क्या है जी, माइनस, यहाँ क्या है जी, माइनस। तो माइनस माइनस किस में होता है, तो तृतीय में, तो तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या हो जाएगा जी,
तृतीय चतुर्थांश। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A का निर्देशांक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो आप लोग सर्वप्रथम यह काम कर लीजिएगा, ठीक है। अक्ष का चुनाव कर लिए तो आप लोग जानते हैं कि यह x और यह x डैश है और यह y है और यह y डैश है। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा ध्यान से, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। कोई दिक्कत? अब कह रहा है y अक्ष पर, तो हमको यह पता है कि इसी अक्ष पर कोई बिंदु है। x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे। अब देखिए अब जो है मतलब x अक्ष के नीचे कह दिया, x अक्ष जो है x अक्ष, तो x अक्ष के नीचे, तो x अक्ष के नीचे यहीं पर होगा y अक्ष पे। अब कह रहा है 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A का निर्देशांक है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ तक जो है से x अक्ष के नीचे, x अक्ष यह हुआ, इसके नीचे मान लीजिए इस पर अगर x पर कोई बिंदु है, सॉरी y पर कोई बिंदु है, तो हम जानते हैं कि y उसका क्या होगा? 0 होगा। और x तो ऑलरेडी क्या कर रहा है कि 4 इकाई की दूरी पर, तो x जो 4 इकाई जो जब भी आएगा तो x क्या हो जाएगा जी? -4 और y क्या हो जाएगा जी? 0। x क्या, सॉरी x कितना हो जाएगा जी? x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा -4। एक बार पुनः समझिए, देखिए तो यहाँ y अक्ष पर है तो x तो ऑलरेडी 0 हो गया। एक बार पुनः समझिए, y अक्ष पर है तो x 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब देखिए और x अक्ष से नीचे तो इधर माइनस न रहता है, तो 4 इकाई नीचे है, इसका मतलब -4। तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 और -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में क्या होगी? देखिए जब भी कुछ भी दिया रहे, कोई बिंदु दिया रहे, जैसे यहाँ P दिया हुआ है और x, y की दूरी मूल बिंदु से कह रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी जब भी कहे ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से दूरी, तो आप लोग एक ही चीज याद रखिएगा, क्या? √x² प्लस y²। अगर यहाँ पे मान लीजिए a और b रहता तो a और b रख देते, यहाँ x y ऑलरेडी दिया हुआ तो x² y² हो गया। यहाँ कोई डिजिट रहता तो बस उस दोनों डिजिट का स्क्वायर कर देते। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक तो आप लोग याद रखिएगा, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, जब तक जिंदा है तब तक 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी? 0 0। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी है। तो जब भी दूरी ज्ञात करना है तो मेरा एक ही कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 और Q का क्या दिया हुआ है जी? 4 और 1। ठीक, तो हम क्या बोले हैं, दूरी जब भी निकालना हो तो बिना सूत्र के आप लोग कैसे निकालिएगा? तो रूट अंदर लिख दिए, इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा देंगे तो 2 - 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब प्लस इसके अगिलका में से, सॉरी इसके पिछलका में से इसके पिछलका को, तो 3 - 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2, तो -2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए रूट है तो रूट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो -2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो +4 और 2 दूना 4। कोई दिक्कत? अब देखिए तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो √8, और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इसका ए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक अक्ष का समीकरण है। देखिए जब भी पूछे एक अक्ष का समीकरण
एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण जब भी पूछे तो आप लोग y बराबर 0 दीजिएगा, y बराबर 0 दीजिएगा। अगर पूछता यहाँ y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण पूछता तो आप लोग क्या देते कि x बराबर 0, जस्ट उल्टा हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। क्या हो जाएगा? बी। एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु -6, -7 का कोटि है। क्या बिंदु दिया हुआ है? -6, -7 का कोटि। तो देखिए एक्स को कहते हैं भुज और वाई को क्या कहते हैं जी? कोटि। ठीक है, एक्स को भुज और वाई को कोटि। तो हमको क्या पूछ रहा है जी? हमको क्या पूछ रहा है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। तो कोटि कितना हो जाएगा जी? कोटि कितना हो जाएगा? यह तो एक्स होता है और यह वाई होता है, तो -7। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। बिंदु कौन कौन दिया है जी? ए में क्या दिया हुआ है? 4,5। बी में क्या दिया हुआ है जी? बी में दिया हुआ है 6,5। देखिए जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी? याद रखिएगा, निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत? याद रखिएगा क्या क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब जरा ध्यान से देखिए, मतलब 4 प्लस 6, 4 प्लस 6/2 5 प्लस 5/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए तो 6 4 10/2 10/2, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा जी? 5,5। कोई दिक्कत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी। आप लोग याद रखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक या मध्य विभाजन का निर्देशांक आएगा तो डायरेक्ट ये दोनों के जोड़ के दूसरे भाग है, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। अगर पूछता वाई अक्ष से दूरी तो भुज, जस्ट उल्टा हो जाता है। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं तो एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो हम लोग कोटि कह देंगे। अगर वाई अक्ष से कहता तो हम भुज कह देते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -1, 0, 5, -2 एवं 8,2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होगा। देखिए तीनों शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष में क्या क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है जी? -1, 0, और फिर दिया हुआ है क्या जी? 5, -2, फिर क्या दिया हुआ है जी? 8,2। तो देखिए तो हमको कह रहा है तो इसके केंद्रक के नियामक होगा। तो केंद्रक का नियामक क्या होता है जी? एक बार समझ लीजिए। केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। अब देखिए जब तक है जान, याद रखिएगा, इस तीनों एक्स बोला को जोड़कर 3 से भाग और तीनों वाई बोला को जोड़कर 3 से भाग। तो मतलब -1 प्लस 5 प्लस 8/2 0 प्लस -2 प्लस 2 सॉरी 3 नहीं होगा जी, 3 से भाग। कोई दिक्कत? जब भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो तीनों एक्स बोला को जोड़कर 3 से भाग है, तीनों वाई बोला को जोड़कर 3 से भाग। तो यहाँ देखिए तो 8 5 13 में से 1 गया तो 12, यहाँ हो जाएगा 12/3 यह -2 से यह 2 खत्म है, 0/3। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 चौका 12। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 4 बच गया
और यहाँ 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।